Hello everyone, welcome to the second part of RDBMS chapter, that is Unit 3 of Information Technology for Class 10th, offered as a vocational subject by CBSE. So let's begin the second part of this syllabus. Last वीडियो में हम लोगों ने दो सेशंस देखे थे और उन दोनों सेशंस में हमने टेबल क्रिएशन देखा था ऑफिस बेस के अंदर. Now we are going to start with the creation of table using SQL. Basically, what is SQL? It is a structured query language used with most of the database programs. So SQL stands for Structured Query Language and it is used with most of the RDBMS softwares. मतलब अगर आपको Oracle में जाकर टेबल क्रिएशन करना है या कोई क्वेरीज एग्जीक्यूट करनी है, देन ऑल्सो यू आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ SQL. अगर आप MySQL यूज कर रहे हैं तो भी आप SQL यूज करते हैं. तो हम यहाँ पर जो है ओपन ऑफिस बेस के अंदर SQL का यूज करके टेबल क्रिएशन भी देखेंगे एंड वी आर गोइंग टू परफॉर्म द क्वेरीज. क्वेरीज मतलब आपके पास डेटा रखा रहता है एंड आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली टेबल में से डेटा को फेच करके वही इंफॉर्मेशन देखते हैं जो आपके लिए जरूरी होती है. फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास का 10th क्लास का हमने कंप्लीट डेटाबेस रेडी कर रखा है. अब मुझे उन स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन चाहिए जिन लोगों ने PT1 दिया हुआ है या PT1 में जिनको 80% से ज्यादा स्कोर हुआ है, तो मुझे उस डेटा को सर्च करना पड़ेगा. तो इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग द विंडोज, व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट क्लिक ऑन अ बटन और आई विल राइट माई क्वेरी ओवर देयर. क्वेरी मीन्स मैं मेरा क्राइटेरिया वहां पे दूंगी and then I'm just going to click a button and I will be getting the results over there. तो within a second जो है डेटाबेस की खासियत होती है कि वहाँ पर डेटा सर्चिंग बहुत फास्ट होता है, तो बहुत within a second हम लोग उसको डेटा को सर्च करके यूज कर सकते हैं. तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज को हम यूज करने वाले हैं ओपन ऑफिस बेस के अंदर. सो लेट्स बिगिन हाउ वी आर गोइंग टू डू इट. तो सबसे पहले हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट टेबल यूजिंग दिस SQL. तो उसके पहले हम देखते हैं कि SQL जो रहती है, इट इज अ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज and we are having several categories of SQL commands. DDL होता है, DML होता है, DCL होता है, TCL होता है. इन सारे कमांड्स में से हमारे 10th के सिलेबस में दो कमांड्स हैं. द फर्स्ट वन इज डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज. व्हाट इज डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज? ऐसे SQL के कमांड्स जो किसी टेबल को या डेटाबेस को क्रिएट करने का काम करते हैं या उनमें मॉडिफिकेशन करने का काम करते हैं या उनको परमानेंटली मेमोरी से डिलीट करने का काम करते हैं, वो सारे कमांड DDL कैटेगरी में इंक्लूड किए जाते हैं. एंड द सेकंड कैटेगरी इज नोन एज DML, दैट इज द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर वो कमांड्स आते हैं जो किसी पर्टिकुलर टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करेंगे, अपडेट करेंगे या डिलीट करेंगे. 10th क्लास के सिलेबस में हमारे पास जो कमांड्स अवेलेबल हैं, दैट इज द क्रिएट कमांड वी हैव द इंसर्ट कमांड विथ अस, अपडेट है, delete है, and then we have the select queries in our syllabus. So we are going to focus on to that content. So let's see the execution of SQL commands. तो इसके लिए मैं यहाँ पे ओपन ऑफिस ऑन कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको ड्रैग करके नीचे लाई है एंड देन आई एम गोइंग टू ओपन माय ओपन ऑफिस स्यूट. तो यहाँ ओपन ऑफिस स्यूट के अंदर हम जाएंगे एंड देन वी हैव दिस ओपन ऑफिस बेस ओवर हियर व्हिच इज एक्ट एज अ डेटाबेस प्रोग्राम फॉर ओपन ऑफिस. जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ओपन ऑफिस के जो सारे ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे. ओपन बेस विल बी डिस्प्ले एंड हियर वी आर गोइंग टू क्रिएट द डेटाबेस फॉर द सेम. सो ये देखिए यहाँ पर जो है वो ओपन ऑफिस बेस ओपन हुआ है एंड आई एम जस्ट क्लिकिंग ओवर हियर एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू डेटाबेस. तो आई क्लिक्ड ऑन दिस ऑप्शन क्रिएट अ न्यू डेटाबेस. आई क्लिक्ड ऑन द नेक्स्ट बटन एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड और यहाँ पर जाकर हमने इसको फिनिश किया. सो कंप्यूटर विल आस्क अस द नेम ऑफ द डेटाबेस और मैंने इसका यहाँ पे नाम दे दिया है सेकंड एंड आई सेव दिस. और मैंने आपको पहले भी बताया है एक्सटेंशन ऑफ ओपन ऑफिस बेस डेटाबेसेस इज .odf. सो आई सेव दिस फाइल. यस, सो दिस इज माय ओपन ऑफिस बेस. Now we are going to create tables. Last time हमने जो टेबल क्रिएट किया था that was using the create table in design view. Today we are going to make use of SQL command for creating the table. कौन सी टेबल हमको क्रिएट करना है पहले हम ये देख लेते हैं. तो मैंने यहाँ पर एक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल का स्ट्रक्चर रेडी किया हुआ है
हम इसका नाम देंगे प्रोडक्ट्स टेबल और इसके अंदर जो फील्ड्स होंगी वो होंगी प्रोडक्ट आईडी, डेटा टाइप हम इसका इंटीजर ले लेंगे, प्रोडक्ट नेम होगा दैट इज कैर, कॉस्ट होगा फ्लोट एंड कंपनी होगा कैरेक्टर 60। तो मैं इस टेबल को यहाँ पे डिजाइन करना चाह रही हूँ। सो आई अगेन स्विच्ड ऑन टू माय ओपन ऑफिस बेस ऑप्शन और यहाँ पर मुझे टूल एसक्यूएल रन करने के लिए क्या करना है। सो आई हैव टू क्लिक ऑन दिस टूल्स ऑप्शन फर्स्ट और टूल्स के अंदर आपको यहाँ पर मिलेगा एसक्यूएल। So you have to click on this SQL option for executing the SQL queries और इस पे जाकर मैंने क्लिक किया, टूल्स के अंदर SQL पे जाकर मैंने क्लिक किया and I got a separate window over here like this। इसका execute SQL statement नाम की विंडो ओपन होगी and you have to write your command over here। So what is the syntax of command for creating the table? So the syntax for command for creating the table is सिंटेक्स मतलब फॉर्मूला होता है, जैसे आपको मैथ्स में फॉर्मूले दिए जाते हैं, द सेम वे वी हैव द सिंटेक्सेस। सो इट इज क्रिएट टेबल फॉलोड बाय टेबल नेम, देन वी विल बी हैविंग ब्रैकेट्स ओवर हियर, देन फील्ड नेम फॉलोड बाय डेटा टाइप कॉमा फील्ड नेम फॉलोड बाय डेटा टाइप एंड सो ऑन। ठीक, तो दिस इज द कमांड। अब क्रिएट टेबल में हम क्रिएट टेबल वर्ड एज इट इज लिखेंगे, टेबल का नाम सिचुएशनरी चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा आपको प्रोडक्ट्स नाम की टेबल बनानी है तो टेबल नेम पर प्रोडक्ट्स टेबल आ जाएगा। अगर आपको एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाना है तो टेबल नेम की जगह पर एम्प्लॉय नाम आ जाएगा। सो लाइक दिस वी विल बी हैविंग द टेबल्स नेम ओवर हियर। अब यहाँ पर जाकर हमारा जो कमांड जाएगा दैट विल बी क्रिएट टेबल। टेबल का नाम मैंने यहाँ ले लिया है प्रोडक्ट्स, देन वी आर गोइंग टू पुट ब्रैकेट्स ओवर हियर और ब्रैकेट्स के अंदर हम फील्ड्स के स्पेसिफिकेशन डालेंगे। जैसे मेरी पहली फील्ड जो मैंने ली है दैट इज ब्रॉड आईडी, डेटा टाइप हमने उसका लिया है इंटीजर, तो आइदर यू कैन यूज द वर्ड आईएनटी और द वर्ड इंटीजर। डेटा टाइप्स मैंने आपको एक लिस्ट लास्ट सेशन में टेबल्स के साथ दिया था। इंटीजर के लिए टाइनी आईएनटी जो भी लेना है आपको ले सकते हैं। आई एम टेकिंग आईएनटी ओवर हियर। देन सेकंड वन इज द प्रोडक्ट नेम, तो मैंने उसके लिए फील्ड लिया है प्रोड नेम और डेटा टाइप हमने ले लिया है यहाँ पे कैर 60 CHAR कैर 60, देन प्रेसिंग अ कॉमा साइन और उसके बाद में हमने यहाँ पे फील्ड लिया है कॉस्ट, कॉस्ट को हमने डेटा टाइप दे दिया फ्लोट एंड देन द लास्ट फील्ड इज कंपनी एंड कंपनी में भी हमने यहाँ पे ले लिया है 4 और इसमें मैंने डाल दिया है 60। सो लाइक दिस माई कमांड इज ओवर। आप ध्यान दीजिए एसक्यूएल में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स नहीं होती, मिस्टेक्स होंगी तो या तो स्पेलिंग्स की होंगी या पंक्चुएशन की होंगी। कॉमा नहीं लगाया है, स्पेस अननेसेसरी दे दिया है, स्पेस नहीं दिया है, इसकी एरर आती है। जैसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं जनरली दे आर पुटिंग स्पेस बिटवीन द फील्ड नेम्स, सो यू डोंट हैव टू पुट एनी ऑफ द स्पेस बिटवीन द फील्ड्स नेम, दे शुड बी विदाउट द स्पेस। तो ये यहाँ पे मैंने कमांड कंप्लीट किया। नाउ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस एग्जीक्यूट ऑप्शन और इसको मैंने एग्जीक्यूट कर लिया है सक्सेसफुली। सो माय दिस कमांड इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। अब देखते हैं टेबल क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी देखो यहाँ पर टेबल की लिस्ट में तो कोई भी टेबल नहीं आ रहा है, तो एग्जैक्टली क्या है कि विंडो रिफ्रेश नहीं हुआ है। इसको रिफ्रेश करने के लिए हम व्यू में जाएंगे एंड हियर वी आर गेटिंग द ऑप्शन एज रिफ्रेश टेबल्स। तो मैंने जैसे यहाँ पे टेबल को रिफ्रेश किया, आई गॉट दिस प्रोडक्ट्स टेबल हुआ है। मैं इस पे डबल क्लिक करती हूँ, देखिए वो सारी फील्ड्स जो हमने यहाँ दी हैं वो आ गई हैं एंड नाउ यू हैव टू जस्ट इंसर्ट डेटा इनसाइड इट। तो लास्ट टाइम हमने प्रोडक्ट्स टेबल में डेटा कैसे इंसर्ट किया था, सो वी वर just clicking over here and we were typing entering the records over here. This time we are going to enter records using SQL commands only. तो SQL का वो कमांड जिसके थ्रू आप डेटा को इंसर्ट करने वाले हैं उसका नाम होता है insert command. So how it works, let's see. So I am writing the syntax for insert table command. Syntax for insert. Okay. Insert command का पहले तो यूज क्या होता है, तो insert command is used to insert रोज इन अ टेबल। टेबल के अंदर रोज इंसर्ट करने का काम करेगा। कैसे करेगा, तो इसका सिंटेक्स होता है वी विल राइट इंसर्ट ओवर हियर फॉलोड बाय टेबल नेम इंसर्ट, देन द वर्ड इनटू विल कम एंड फॉलोड बाय टेबल नेम इंसर्ट इनटू टेबल नेम एंड फॉलोड बाय वैल्यूज, और वैल्यूज हम यहाँ देंगे सेपरेटेड बाय कॉमा साइन। फील्ड नेम सॉरी फील्ड जो भी होंगे उनकी वैल्यूज हम यहाँ सप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम वैल्यूज डालेंगे। आपको यहाँ पे वैल्यूज डालते वक्त एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आपकी वैल्यू नंबर फॉर्म में है देन नो प्रॉब्लम, यू विल बी टाइपिंग नंबर्स डायरेक्टली, बट इफ योर वैल्यूज
ऐसी जो वैल्यूज आप डाल रहे हैं जो किसी कैर फील्ड में या varchar फील्ड में डाल रहे हैं आप, देन यू हैव टू एनक्लोज दैट पर्टिकुलर वैल्यू इनटू सिंगल कोट्स, है ना। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो टेबल है इसके अंदर मेरे पास जो कॉलम है प्रोडक्ट नेम एंड कंपनी, दोनों ही ऐसे कॉलम है जिसमें हम कैरेक्टर्स डाल रहे हैं, वी आर पुटिंग अल्फाबेट्स ओवर देयर, सो दैट अल्फाबेट्स आर नीडेड टू बी एनक्लोज विद इन सिंगल कोट्स। ठीक है, तो अगर मैं प्रोडक्ट का नाम डाल रही हूँ तो प्रोडक्ट का नाम सिंगल कोट्स में आएगा, अगर मैं कंपनी का नाम डाल रही हूँ तो उसका नाम सिंगल कोट्स में आएगा, क्योंकि डिजाइनिंग के वक्त, क्रिएशन के वक्त मैंने उसका डेटा टाइप चार या varchar लिया था, तो आपको इस तरह से डेटा को एंटर करना है। सो नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस कमांड ओवर हियर। तो यहाँ पर जाकर मैं फिर से टूल्स में गई, आई क्लिक्ड ऑन दिस SQL ऑप्शन एंड नाउ आई एम गोइंग टू राइट द इंसर्ट क्वेरी। मैंने लिखा इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम जो है दैट इज प्रोडक्ट्स टेबल, देन आई एम गोइंग टू पुट वैल्यूज, और वैल्यूज मैं यहाँ डाल रही हूँ और वैल्यूज मेरी कुछ इस तरह से जाएंगी। मैंने यहाँ पे लिखा 101, then I have to write product name, 101 is for product ID that was of type integer, then I have product name, तो product name के लिए मैंने single quotes यूज किया है, product name में मैंने जाकर लिख लिया है यहाँ पर monitor, and then I am going to press a comma sign. Next field was cost field, cost float थी तो मैं यहाँ पे decimal values भी यूज कर सकती हूँ, मैंने 10,000 दिया। और अब यहाँ पर मुझे कंपनी का नाम देना है, कंपनी के नाम में मैंने यहाँ पे डेल डाल दिया है, तो डेल अल्फाबेट्स के फॉर्म में है, varchar फील्ड थी, 4 फील्ड थी, तो उसको मैंने सिंगल कोट्स में लिखा हुआ है। एंड नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन द एग्जीक्यूट कमांड, माय क्वेरी इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। इसमें अगर कुछ एरर आता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉमा साइन लगाना भूल गए, सो इट विल जनरेट सम एरर, तो जब वो एरर जनरेट करता है तो आपको एरर को पढ़ना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि एरर कहाँ पर है। तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ एरर होती है तो फिर इस तरह से मैसेज आता है, एंड इफ योर कमांड इज करेक्ट देन इट विल गिव यू अ मैसेज कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। अब मैं क्या करती हूँ, इंसर्ट के थ्रू एक और रो इंसर्ट कर देती हूँ। सो आई एम जस्ट गोइंग टू परफॉर्म सर्टेन चेंजेस ओवर है, मैंने 102 लिखा, देन यहाँ पर मैं मॉनिटर ही लिख लेती हूँ एंड इसका प्राइस में थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ, एंड देन आई एम गोइंग टू पुट अ सिंगल कोट ओवर है एंड आई एम गोइंग टू चेंज द नेम ऑफ द कंपनी दैट इज फिलिप्स। सो आई एम अगेन एग्जीक्यूटिंग दिस क्वेरी एंड सी द मैसेज इज कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, मतलब मेरा काम सक्सेसफुली हो गया है। आई एम गोइंग टू पुट सर्टेन मोर रोज ओवर हियर सो दैट वी कैन परफॉर्म अदर क्वेरीज कंफर्टेबली। मैंने इसको माउस लिख दिया है यहाँ पर, एंड देन आई एम गोइंग टू रिड्यूस इट्स कॉस्ट, इसको 500 ले लिया है, एंड देन आई एम गोइंग टू चेंज कंपनी हुआ है, इसको मैंने फिर एग्जीक्यूट किया। चूँकि पहले कमांड में एरर नहीं था और मैंने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए नहीं हैं, सो मैंने इसको 400 ले लिया है, एंड देन आई एम गोइंग टू put it as index, again executed, then 5 लिया इसको मैंने, and then this is key code, इसका कॉस्ट हम 600 ले लेते हैं। सेम कंपनी, इसको रिड्यूस किया मैंने, एंड देन going to take it dot company, फिर मैंने चेंज किया एंड इसको हमने ले लिया है 700, इसका नाम हमने दे दिया है प्रोडक्ट एंड एग्जीक्यूटेड। तो अब यहाँ पे सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड काफी बार आ गया है। आई हैव इंसर्टेड ऑल माय डेटा एंड नाउ आई एम गोइंग टू व्यू द कंटेंट्स ऑफ माय टेबल, सो यू विल फाइंड दैट ऑल कंटेंट्स आर इंसर्टेड इन दिस टेबल लाइक दिस। सो दिस इज माय इंसर्ट क्वेरी। नाउ द नेक्स्ट क्वेरी इज, now the next query related to SQL is, that is update query. Update, this update command is there, update, okay. Update command basically क्या करता है, it modifies existing values in a row। एक पर्टिकुलर रो के अंदर ये क्या करता है, जो डेटा आप डाल चुके हैं, जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसको चेंज करने का काम करता है। एग्जाम्पल के लिए आप सपोज फेसबुक पर जाते हैं और फेसबुक पर जाकर आप अपना पासवर्ड चेंज करते हैं, आप अपना डीपी चेंज करते हैं, तो वंस अ डेटा इज इंसर्टेड एंड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ डेटा इफ यू आर परफॉर्मिंग एनी ऑफ द चेंज, देन दैट चेंज कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ अपडेट क्वेरी।
आप आधार कार्ड को के अंदर कुछ अपनी इंफॉर्मेशन मॉडिफाई करवा रहे हैं, यू आर अपडेटिंग योर फोन नंबर, यू आर अपडेटिंग योर एड्रेस. सो ये सारी चीज़ें कहाँ पर किस कमांड के थ्रू की जाती हैं? दे आर डन यूजिंग द अपडेट क्वेरी. एंड हाउ अपडेट क्वेरी वर्क्स? तो अपडेट का जो सिंटेक्स होता है हमारे पास, दैट इज अपडेट टेबल नेम सेट एंड देन द फील्ड नेम दैट इज नीडेड टू बी चेंज. यहाँ जो फील्ड का नाम आएगा, यहाँ जो कॉलम का नाम आएगा, ये वो कॉलम होगा जिसको मुझे बदलना है विथ अ न्यू वैल्यू. देन कॉमा साइन, देन फील्ड नेम विद अ न्यू वैल्यू, देन फॉलोड बाय वेयर क्लॉज एंड द कंडीशन and the condition. So this is the way we can update the contents. ठीक है. अब where कैसे यूज करना है, ये कैसे क्रिएट करना है, उसके लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेती हूँ. What I am going to do over here, I am going to increase or I am going to change the price of the I am going to change the price of the mouse. I am going to change the price of the all mouse to 600 रुपीज है ना. तो मैं यहाँ पे पहले कमांड लिख देती हूँ. आपको एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे आते हैं? सो राइट अ एसक्यूएल कमांड टू चेंज प्राइस ऑफ ऑल माउस टू रुपीज 600. जितने भी माउस मेरे पास अवेलेबल हैं उन सबका प्राइस कितना हो जाना चाहिए? इट शुड बी 600. सो लेट्स एग्जीक्यूट दिस क्वेरी ओवर हियर. अभी हमारे पास जो प्रोडक्ट्स टेबल के अंदर कंटेंट्स है उसमें कुछ इस तरह की वैल्यूज हैं. सो दिस इज अ माउस ऑफ 500 रुपीज, माउस ऑफ 400 रुपीज. इनका प्राइस हम चेंज करेंगे. टूल्स में गए हम और यहाँ एसक्यूएल पर हमने क्लिक किया. एंड नाउ वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ अपडेट क्वेरी. देन सेट कॉस्ट इक्वल्स टू, और कॉस्ट को हमने 600 किया. इसके लिए वेयर डॉट नेम इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में माउस, और इसको हमने जाकर एग्जीक्यूट किया. अपडेट की स्पेलिंग गलत है. अपडेट यस executed it. So you will find that the records are updated over here. So this is the way update queries work. Okay. Now this is the update query जो existing records को change करने का काम करते हैं. अब यहाँ पर हमारी जो नेक्स्ट क्वेरी होती है दैट इज द डिलीट क्वेरी. डिलीट कमांड्स बेसिकली नाम से समझ में आ रहा, दे आर गोइंग टू डिलीट अ पर्टिकुलर कमांड्स, अ पर्टिकुलर रोज फ्रॉम द टेबल. तो डिलीट का काम क्या होता है? दे आर यूज्ड टू डिलीट और रिमूव रोज फ्रॉम अ टेबल. And how to remove this rows? So we are going to make use of delete. Then we are going to write from followed by table name with where clause and condition. So like this we are going to delete table from we are going to delete certain rows from the tables. कैसे execute करेंगे? For example, मुझे यहाँ पर जो डॉट कंपनी है मेरे पास में, इसके प्रोडक्ट को डिलीट करना है. Okay, so what I will do over here? So for deleting it, इसको तो हम बंद कर देते हैं. हम जाते हैं डेटाबेस के ऊपर. So this is my database over here. Again टूल्स को हमने मूव आउट किया टूल्स पर, और जहाँ पर जाकर हम डिलीट लिखेंगे. डिलीट फ्रॉम लिखा मैंने. किस टेबल में से डेटा डिलीट करना है? सो आई हैव टू डिलीट डेटा फ्रॉम प्रोडक्ट्स टेबल. कौन सा डेटा हमको डिलीट करना है? वेयर कंपनी equals to and the company's name is dot. So I have taken this company's name over here and then I clicked on this execute command. मैं command executed successfully. और अब हम जाकर व्यू में जाकर टेबल्स को रिफ्रेश कर लेते हैं. and then we will double click over here and you will find that now dot company's data is not available with me, it is deleted. So delete command क्या करता है? कुछ particular rows को delete करता है. In case अगर आपको सारी ही rows को delete करना है, if you want to delete all rows from a table, then your command will be delete from table name. So this command is going to delete all rows from table. तो पूरी टेबल में से सारी रोज को डिलीट करने के लिए हम लोग किसका यूज करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ डिलीट फ्रॉम टेबल नेम.
Okay, so this is the way we can delete the contents. Now we are going to switch on to the new category of command that is known as that. अच्छा, ये जो मैंने आपको अभी इंसर्ट डिलीट कमांड बताया, इंसर्ट अपडेट डिलीट, ये तीनों कमांड किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग्स टू DML कैटेगरी. इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, ये तीनों किसको बिलोंग करते हैं? DML कैटेगरी को. Now we are going to learn about a new category of command or a new command over here, that is the select command. ये जो select command होता है इसका काम क्या होता है? It is used to display data from table. और exit query हम यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे हमारे criteria देंगे and on the basis of that criteria select command क्या करेगा? डेटा को सर्च करके स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है. तो सर्चिंग का भी काम कर रहा है select और डेटा को डिस्प्ले करने का भी काम कर रहा है. Syntax for select command is select field list from table name. Okay, so field list मतलब कॉलम के नाम. अभी क्या होता है जब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करती हूँ, when I am going to perform a double click on the table, होल डेटा इज डिस्प्ले. प्रोडक्ट आईडी भी दिख रहा है, प्रोडक्ट नेम भी दिख रहा है, कॉस्ट भी दिख रहा है, कंपनी दिख रहा है. अभी तो मेरे पास सिर्फ 4 ही कॉलम है. हो सकता है मेरे पास एक ऐसी टेबल हो जिसमें 50 कॉलम हो. जब हम 50 कॉलम होंगे तो हमको ऐसे स्क्रॉल करके डेटा सर्च करना पड़ेगा. तो ऐसा ना करना पड़े तो हम क्या करेंगे, जो कॉलम्स हमको देखने हैं हम वही कॉलम्स स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाएंगे. एंड हाउ दैट इज डन ओवर हियर. फॉर एग्जीक्यूटिंग द सिलेक्ट क्वेरी व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट, inside this database pane we are provided with 4 tabs. The first one is the tables tab, the second one is the queries tab, the third one is the forms tab, and the fourth one is the reports tab. So what we have to do exactly over here, we have to click on the queries tab, and inside this queries tab we are getting the option as create query in SQL view. So I clicked over here. After clicking we are getting a separate window over here that is known as query design window. So this window is considered as query design window, and inside this query design window we have to type our command. For typing the command we are going to make use of this select command. The syntax of select is, we have discussed it over here, select field list, and which all fields we have to display over here, the product name and the cost. So inside the inverted commas we are going to write prod name, comma, cost, comma, from. From is the clause over here that we have to write, followed by table name, and my table name is products. So I am going to write products over here, products, and this is the query we have framed out. Now for getting the results we have to click on run option, and for run option either you move on to this edit window, and inside this edit window you are getting the option as run query, and the shortcut is F5 key. So either you press the F5 key or select that option from edit menu. So I am just pressing F5 key, and as I am going to press this F5 key I am getting the results over here. You can save this results for further reference. So I am just clicking the save button and I am going to make it as मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है results, और उसमें जाकर prod name and then cost. तो यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, Q1, Q2 जो भी नाम देना है. So I have saved this query over here for further reference. So next time जब आप इस query पे click करेंगे then you will be getting the results over here. So this is the first query we have executed. Second query हम यहाँ पे अपने लिए question ले लेते हैं, that what we have to do exactly what we want from the table. So write a SQL command to display list of products, whose price is less than 1,000. Okay. For executing this query what we are going to do over here, again we are going to move on to the create query window, that is query design window, and here we are going to write our select query, select, and now we want all information. No particular column is mentioned over here, so we have to view all the columns of the table. So either you can write all the columns separated by commas over here,
or instead you can make use of the symbol asterisk for this. This asterisk represents all columns of the table. So what is the significance of this asterisk? It represents all columns of the table. So I'm going to write select star from, my table's name is products, and now for running this query we are going to move on to this edit option and we will be clicking on this run option. So we are getting the desired result over here, and for further reference we can save this particular file. So when we are using this query window, and inside this query window when we are going to put conditions with the select clause, just like select from, and then we are going to write products, and here after this where clause we can put any sort of condition. Suppose you want to see the details of the products which belongs to Dell company, so we are going to write our command as company equals to, and Dell since it is a value we are going to include single quotes, and like this we are going to put, and from this edit we are going to execute this query. So I think Dell company is not in my database, so it is giving you empty set, but if you do have that information, data must have been shown to you. So like this we can have this outputs on the screen. So it's like we can write any type of condition. Now we are going to learn about how to arrange records inside the tables. So how to use the record arrange. That concept is known as sorting of data. Now we are going to learn about how to sort data from inside a table. So for sorting means arranging records in alphabetical order, either in ascending order or in descending order, or you can arrange the data in numeric order in the form of ascending or descending order. And for sorting the records inside the table we are going to use the command. So the command will be order by command, order by, or it is order by clause. So order by clause will be over here. How we are going to make use of this order by clause? So this query will go like this: select followed by field list from table name. Then if you do have a where clause inside your query, where will come, and after this we have this field name or criteria, you can say, that is condition, and after this condition we have this order by field name. So like this our query will go on. Let's see its example first. Suppose I want to arrange my records. Suppose I want to arrange my records in alphabetical order on the basis of product name. Just now my table looks like this. You see this table, monitor is inserted first, then keyboard, then mouse. Now I want to arrange all these records in alphabetical order. So what I am going to do over here, so again I will move on to the query section. Create query में जाएंगे हम यहाँ पर, and then we are going to write select star from, and then we are going to put the name of the table products, and after this I am going to make use of order by clause and the name of the field on which I have to arrange the data in ascending order. So that is the prod name. So I have written prod name. My query is over. Now I am going to execute it by pressing the F5 key, and you will see that my records are arranged in alphabetical order. K, L, M. तो K पहले आता है, M बाद में आता है. Like this they are arranged. So the same way in which I have arranged the records on the basis of product name, I can arrange them on the basis of cost also. So see the way I am arranging. Select star from products, then order by, and here I am taking it as cost, and then I am going to run this query. So I executed this query and see my contents are arranged on the basis of cost. The products which are having less costs are listed onto the top of the table, and with the higher costs are listed at the end of the table.
So like this order by clause is going to work with the select query for arranging the records of the table.